जय मसीह की एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। इन दिनों में हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम गिनती के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, 12वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि मूसा एक कूशी स्त्री से विवाह करता है और इस शादी के कारण उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून ये दोनों उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता। तो जब परमेश्वर इस बात को सुनता है तो वो क्रोधित हो जाता है और तीनों से कहता है कि तुरंत ताबरनाकुल में आए। मेरे प्रियो, मूसा घराने के हर एक व्यक्तियों में बहुत ही ज्यादा या सबसे ज्यादा नम्र और दीन पुरुष था और उसके खिलाफ जब वे लोग कहते हैं तब परमेश्वर उन्हें कहता है कि मिलाप वाले तंबू में आए। और जब वो लोग वहां आते हैं और परमेश्वर का सानिध्य वहां पे उतरता है तो परमेश्वर हारून और मरियम से इस प्रकार से कहता है कि यदि मैं अपने किसी नबी से बातें करना चाहूं तो स्वप्न या दर्शन के द्वारा उनसे बातें करता हूं, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं अपने मूसा के साथ आमने सामने बातें करता हूं और वो मेरा चेहरा भी देखने पाता है। और तुम मेरे इस दास के खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरे? उसकी निंदा करने की साहस तुम लोगों में क्यों है? क्यों तुम लोगों में डर नहीं उत्पन्न हुआ? परमेश्वर क्रोधित होता है और वहां से चला जाता है। ज्यों ही परमेश्वर का सानिध्य वहां से चला जाता है तुरंत ही मरियम का पूरा शरीर कोढ़ से सफेद हो जाता है। हारून कहता है मूसा से, निवेदन करता है कि मूसा तू परमेश्वर से मेरे और मरियम के इस गलती के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर ताकि मरियम फिर से पहले जैसे शुद्ध हो जाए। और मूसा तुरंत ही गिरते हुए परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करके कहता है कि हे परमेश्वर तू मरियम को चंगा कर। परमेश्वर कहता है कि यदि मरियम के पिता ने उसके मुंह पर थूका होता तो क्या वह 7 दिन तक अशुद्ध न रहती? ठीक इसी प्रकार 7 दिन वह अशुद्ध रहे और सिवाने के बाहर रहे। तो उन 7 दिनों में जबकि मरियम बाहर रहती है, इस्राएली अपनी यात्रा रोकते हैं, अर्थात उन 7 दिनों में वो लोग भी यात्रा नहीं करते हैं और 7 दिन के बाद वो अपनी यात्रा को चालू करते हैं। तो इस अध्याय को यदि हम पढ़ें मेरे प्रियो तो इतनी बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। और जो बात हम इस अध्याय से सीख सकते हैं वो ये है कि किसी भी परमेश्वर के दास या दासी के खिलाफ कोई बात कहने के पहले हमें 100 बार सोचने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि उस दास या दासी का अभिषेक परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे मुंह से कभी भी किसी दास या दासी के खिलाफ कोई बात ना निकले। आइए अब 13वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 13वां अध्याय इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू 12 गोत्रों में से प्रधानों को नियुक्त कर और कनान देश का भेद लेने के लिए भेज, जिस देश को मैंने उनके पुरखाओं को देने का वायदा किया था। तब मूसा परमेश्वर के कहे अनुसार 12 गोत्रों में से प्रधानों को नियुक्त करता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय को यदि हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किन किन लोगों को वो चुनता है। एक एक गोत्र से एक एक प्रधानों को वो चुनता है। इन तमाम लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर यहोशू और कालेब इन 2 व्यक्तियों के बारे में भी बताया गया है। तो परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा इन लोगों को चुनता है और उनसे कहता है कि वो जाकर कनान देश का भेद ले। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। उस देश को देख लो कि कैसा है और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं व बहुत,
और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं। अर्थात मूसा इन लोगों से कहता है कि वो जाकर कनान का भेद ले और देखे कि वो जगह कैसी है, उपजाऊ है या बंजर, वहाँ के लोग कैसे हैं, थोड़े हैं या बहुत, बलवान हैं या बलहीन हैं, और ठीक उसी प्रकार से उन लोगों का रहन सहन, उनका घर किस प्रकार का है। अर्थात कनान के बारे में पूरी जानकारी को लेकर आने के लिए मूसा उनसे कहता है, और यह भी कहता है कि जब तुम आओ तो वहां से कुछ फल फूल या किसी भी चीज को वहां की निशानी के रूप में लेकर आना, ताकि हम भी देखें और जाने कि वो देश कैसा है। मूसा के आज्ञा के अनुसार ये लोग कनान की ओर जाते हैं, और कनान में लगभग 40 दिन वो लोग कनान के एक एक भागों में रहते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन वहाँ पे बसता है, कौन कौन सी जातियाँ वहाँ पाई जाती हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ के फसल कैसे, इन तमाम बातों का वो लोग निरीक्षण करते हैं लगभग 40 दिन। और एक स्थान में जाकर वे अंगूर की एक डाली वहाँ से तोड़ते हैं और उसे 2 लोग उठाते हैं कंधों पर। मेरे प्रियो, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि वो जो दाग की बारी है उसमें से जो लोगों ने दाग की एक डाली तोड़ी वो इतनी बड़ी थी, या उसका भार इतना ज़्यादा था कि 2 व्यक्ति उसे कंधों पे उठा के लाते हैं। और चूंकि उस जगह से उन्होंने दाग की बारी में से एक दाग को तोड़ा था, उस जगह का नाम एशकोल पड़ता है। उसके बाद वो लोग अपनी यात्रा पूरी करके मूसा के पास आते हैं, और मूसा के पास आने के बाद यहोशू ये कहता है कि जिस भूमि में परमेश्वर हमें ले जाने वाला है वो वास्तव में दूध और मधु बहने वाली उपजाऊ भूमि है, और उन फलों को दिखाता है और उन फलों को सब लोग देखते हैं। लेकिन तुरंत ही उनके साथ जो दूसरे लोग रहते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि वहाँ के लोग तो बहुत बलवान हैं, वहाँ का देश अच्छा नहीं है। इस प्रकार से वो जो बात यहोशू कहता है उसके खिलाफ में ये लोग कहते हैं, और ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है। और जब कालेब इस बात को देखता है तो वो कहता है कि तुम परमेश्वर के खिलाफ बलवा ना करो, हम उस जगह को जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तो आओ हम उस जगह को जीत लें। लेकिन दूसरे लोग बलवा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं वहाँ के लोग इतने ज़्यादा बलवान हैं कि उनके सामने तो हम टिड्डियों से नजर आते हैं। अर्थात वो लोग बहुत बड़े और बलवान हैं और हम लोग बिल्कुल छोटे और बिल्कुल बलहीन हैं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर की और मूसा की निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, 13वें अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। तो जो सीख हम इस अध्याय से ले सकते हैं वो ये है कि एक ही विषय के बारे में 2 व्यक्तियों का 2 मत हो सकता है। जिस प्रकार से कनान के विषय में यहोशू और कालेब ने जो पॉजिटिव बातों को कहा, उसी जगह के बारे में बाकी लोगों ने नेगेटिव बातों को कहा। तो मेरे प्रियो, हमें जब कभी भी हम किसी कथन को कहते हैं तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमारे उन कथनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं। कहीं हमारे उन कथनों के द्वारा परमेश्वर की निंदा तो नहीं हो रही है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।